चाहा तो था कि तुम मुझसे छोटी छोटी बातों पर उलझती, झगड़ा करती। तुम्हारी कोई बात ना मैं मानता तो तुम मुझसे लड़ाई करती और मैं तुम्हें घंटों मनाता रहता। क्या बात है फाइक? बेटा तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो। क्या हुआ? मैं देख रही हूँ जब से तुम मिनल से मिलकर आए हो बहुत परेशान लग रहे हो। कपड़ों का क्या हुआ? पसंद आए उसको? मिनल से तो मेरी मुलाकात हुई नहीं। वो तो आंटी को लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी। फिर तुम्हारी मुलाकात किससे हुई? अंबर और उसकी वालिदा से मिला था मैंने कपड़ों का बैग उन्हें ही दे दिया था। हाँ मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चलता हूँ। फाइक? अच्छा ठीक है, जाओ तो। सोए नहीं अभी तक? आपका इंतजार कर रही थी। हाँ मैं भूल गया कि तुम्हें मेरा इंतजार करने की आदत है। एक्चुअली आज थक बहुत गया था मैं। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी ठीक हूँ मैं। तो फिर चेहरा क्यों उतरा हुआ? थक गई हूँ शायद आज। कभी कभी थकन आपके चेहरे की बजाय आपके दिल पे उतर आती है। सो जाओ, सो के उठोगी तो बेहतर फील करो। शकीला, फोन कहाँ है मेरा? ये रखा हुआ है बाजू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? कपड़े पसंद आए तुम्हें? जी आंटी, बहुत खूबसूरत है। अरे बेटा, मुझे तो लेते हुए इतना डर लग रहा था, पता नहीं तुम्हें पसंद भी आते कि नहीं। अरे आंटी, पसंद कैसे ना आते? आपने इतनी मोहब्बत से भिजवाए जो हैं। और वैसे भी मोहब्बत से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल की थी। फोन क्यों किया? तुम खुद आओ मुझसे मिलने, जब भी समझूंगी कि तुम्हें मेरा तोहफा पसंद आया। आंटी अगर आप बुला रही हैं तो मैं जरूर आऊंगी फिर तो। चलो ठीक है, फिर मैं खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जल्दी से आ जाओ, हम साथ में खाना खाएंगे। आंटी आज तो नहीं आ सकती, आज तो आना जरा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं होगा, तुम आओगी ना तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके, रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। आंटी तुम फिक्र मत करो, हम जरूर जीतेंगे। हाँ हाँ, पूरी तैयारी है हमारी। ठीक है, मिलते हैं। ताया सरकार, ये मैंने लिस्ट बना दी है। ये देख लें आप कि किस किस को पार्टी का टिकट देना है। फाइनल कर दें, फिर देख लेंगे क्या करना है।
इस बार इलेक्शन हमारे लिए आसान नहीं होगा। सबसे मजबूत उम्मीदवार लेकर उतरना होगा मैदान में, पूरी तैयारी के साथ। भाई सरकार, मैंने इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दी है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह कोई भी पार्टी हमें आसानी से नहीं हरा सकती। मैं चाहता हूं कि इस बार हम नासिर को टिकट दे देते हैं। तुम क्या कहते हो बलाज? भाई सरकार, वो एक बदमाश और गुंडा शख्स है। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं पूछी है वजाहत, बलाज से पूछा है। बोलो बलाज। भाई सरकार, चाचू ठीक ही कह रहे। वो आदमी हमारी पार्टी का टिकट लेने के अहल नहीं। हर जगह तो बदमाशी करता फिरता है, लोगों की जमीनें उसके कब्जे में। आधे से ज्यादा इलाके वाले तो खौफ खाते हैं उससे। यही सियासत है बलाज, हमें जरूरत ही ऐसे इंसान की है और तुमने यही सीखना है। याद रखो, कमजोर आदमी पार्टी को कमजोर ही करता है, जबकि ताकतवर पार्टी को मजबूत करता है। उसको कहो मैं उससे मिलना चाहता हूं। जो भाई सरकार, गुंडा और बदमाश पार्टी को मजबूत नहीं गंदा करता है। इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा। बच्चों वाली बातें मत करो वजाहत। पार्टी सिर्फ नेक, शरीफ और पढ़े लिखे लोगों से नहीं चलती है। मैं यहां स्कूल खोल के नहीं बैठा हुआ हूं। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। अगर तुम्हारे अंदर इतनी भी अहलियत होती तो तुम आज मेरा दायां बाजू बनकर मेरे साथ खड़े होते। अपनी राय अपने पास रखो। जो शख्स अपना घर नहीं संभाल सका वो सियासत क्या करेगा? इलेक्शन की तैयारी करो बलाज। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे मुझे आपको थैंक यू करना था, इसलिए सोचा कि अचानक से आके आपको सरप्राइज दे दूं। अच्छा किया ना? बहुत अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली हम लोग अंबर की यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आ रहे हैं। अंबर को कुछ जरूरी काम था तो बीबी जान ने कहा कि तुम दोनों साथ चले जाओ और साथ ही आ जाना। आप घर में आप अकेली होती हैं और कोई नहीं? हाँ, वो फाइक अक्सर लेट हो जाता है। तुम लोग बैठो, मैं चाय बनवाती हूँ। सुरैया, जाओ ना जरा चाय का इंतजाम करो। आंटी मैं हूं ना, मैं बना कर लाती हूँ। अभी रुको। अरे अभी आई हो? अभी आ रही हूँ तो। ओहो, ये लड़की। ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। बैठो तुम, मैं मिनल को देखती हूँ।
हाँ हेलो। हाँ क्या हुआ? आ रहा हूं। ये कम गया इतनी जल्दी में? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? इस बार बात मेरी माँ की थी, लेकिन तुम क्या जानो माँ का प्यार। तुम्हें तो कभी नसीब ही नहीं हुआ। और तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई थी, इसीलिए तुम्हें तो कभी एहसास हो ही नहीं सकता। सॉरी। वो फाइक, अगर आप उस दिन आने से पहले आप मुझे एक बार कॉल कर देते और बता देते ना, तो शायद मैं आपको घर पे मिल जाती। आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम भी तो मुझे अपनी बहुत सी चीजें नहीं बताती हो। समरीन आंटी को होश आया और तुमने मुझे नहीं बताया। फाइक, वो मेरा तो अचानक से जाने का प्लान बना, मुझे नहीं जाना था। अम्मी को तो बाबा ने लेकर आना था, लेकिन बाबा बिजी थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। यकीन करें। फाइक, नाराज है आप मुझसे? नहीं। और वैसे तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूं? नहीं, किसी ने नहीं कहा, वो मैं ऐसे ही डर गई थी। मिनहल, आंटी कह रही खाना लग गया है, आ जाओ तुम दोनों। चले फाइक, खाना खाते हैं। चलो। आज काफी दिन बाद तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। कोई ढंग का प्रोग्राम नहीं चल रहा। वालेकुम हुरिया बेटी। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है? 2 दिन से तुम कहाँ हो? दोनों ही नहीं आई? नहीं बीबी जी, खैरियत ही तो नहीं है। मेरी बहन उम्मीद से थी। अच्छा तो क्या हुआ? बेटा हुआ या अल्लाह ने बेटी दी है? मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, ना वो बची ना उसका बच्चा। छोटे छोटे बच्चे बिन मां के रह गए। मगर कैसे? अस्पताल से पहले
दाई को बुलाया था, उसने कहा सब ठीक है। फिर जब मामला बिगड़ने लगा तो कहने लगी अस्पताल ले जाओ। तो तुम लोगों को उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था। जी बीबी जी लेके गए थे, अस्पताल में ले गए थे। डॉक्टर ने कहा बहुत देर हो गई, थोड़ा पहले आ जाते तो मेरी बहन बच जाती। मगर जी अफसोस, हम कुछ नहीं कर सके। मेरी बहन हमारी औरत का तो यही हाल है बीबी जी। ना अस्पताल की सहूलत है, ना तालीम की, वहां का स्कूल भी नहीं है, बस एक छोटा सा अस्पताल है। मगर वहां औरतों की कोई डॉक्टर भी नहीं है। अब कोई औरत अब किसी मर्द के पास जाके कैसे कुछ बताएगी? मगर ऐसा क्यों है? मुझे लगता है कि हम तो जानवर से भी बदतर हैं। आपको कोई काम है तो बताइए। नहीं नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारी बहन के बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। कौन है उनके पास? अपन बच्चों को तो सारी जिंदगी अकेले रहना ना बीबी जी। मैं कब तक उनके साथ रहूंगी? या फिर वो दूसरी शादी कर लेगा तो सतीली माँ की फटकार तो मिलेगी, लेकिन माँ का प्यार नहीं। अब तो वो चली गई। घर जाओ, चलो शाबाश, छुट्टी करो। या अल्लाह। औरत तो अपनी सौतन की दुश्मन होती है, मगर आपने तो मेरी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी तक नहीं की। मुझे पार्टी का टिकट चाहिए, मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। होश में तो हो लड़की। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हें या हमें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई हो। आप देखिएगा, समरीन बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, और जब समरीन ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? कभी सोचा है तुमने? सजना मैं तेरी आऊं, मैं तेरी आऊं, सजना मैं तेरी आऊं, मैं तेरी आऊं। सुबह सुबह का ये वक्त मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा। कितनी अच्छी और ताजा हवा चल रही है। आप वो पौधा देख रही हैं, वो मैंने लगाया था। कितने सारे फूल आ गए हैं इस पे। इसे देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपके मुझ पे बहुत सारे एहसान हैं। औरत तो अपनी सौतन की दुश्मन होती है, मगर आपने तो मेरी जिंदगी में कभी दखल अंदाजी तक नहीं की, कभी मेरे और वजाहत के दरमियान नहीं आए। हालांकि आप तो उनकी मोहब्बत है। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, हमारी पर्सनल बातें हो रही हैं। अच्छा, सईदा बहुत बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं वजाहत? समरीन का इतना ख्याल रखने के लिए, उसके लिए इतना कुछ करने के लिए, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छी हो। आपको मोतिये के फूल पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है।
यार मार मकबूल, तुम भी नासिर की तरह बेवफा निकले। अब इसका जुर्माना होगा, और जुर्माना ये है कि पूरी इलेक्शन कैंपेन में तुम्हें एक दिन की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। मेरे साथ रहना है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो मैं फिर बाद में तुमसे बात करता हूं। ठीक है। ताजान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। करो, क्या बात करनी? मुझे टिकट चाहिए। टिकट? क्यों? कहां जाना है? मुझे पार्टी का टिकट चाहिए। मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। होश में तो हो लड़की। बात करने से पहले 10 बार सोच लिया करो कि क्या कहना है। ताजान, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं इलाके की औरतों के मसाइल हल करना चाहती हूँ। मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आप मर्दों में उठते बैठते हैं, आप नहीं जानते वहाँ की औरतों के क्या मसाइल हैं। वहाँ की औरतें बहुत मुश्किल जिंदगी गुजार रही हैं। यहाँ के क्या मसाइल हैं और क्या नहीं हैं, ये मैं तुमसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आप मेरी इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि एक माँ की गोद औलाद की बेहतरीन दर्सगाह होती है। एक औरत की तालीम उसके आने वाली नस्लों की तरबियत है। यहाँ पे औरत की तालीम तो क्या, उसे सेहत तक मुयस्सर नहीं। मैं तो सोच सोच के हैरान होती हूँ कि आज के दौर में एक औरत एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गई सिर्फ इस वजह से कि उसे वक्त पे अस्पताल नहीं ले जाया जा सका, या फिर एक दाई की कम अकली की वजह से उसे मौत के मुंह में उतार दिया गया। ताजान, ये जुल्म नहीं है क्या? ताजान, वो औरत मरी नहीं है, उसका कत्ल हुआ है, और इसके जिम्मेदार हम सब हैं। लड़की, ये सब तुम्हारी जज्बाती बातें हैं, और इलेक्शन जज्बात के लिए नहीं, मफादात के लिए लड़े जाते हैं, जो तुम कभी नहीं समझ सकती हो। तुम्हारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी हैं, मगर हकीकत से इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो इस ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। बस, बहुत हो गया। जा सकती हो तुम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपसे मिलती भी चलती हूँ। तुम यहाँ मत आया करो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से तुम्हें या हमें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बात अच्छे से समझ गई होगी। आप हमेशा मुझे मिनहल के रिश्ते से क्यों मिलती हो? इससे पहले भी तो हमारा रिश्ता था ना आंटी। और वैसे भी ये बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, होता वही है जो नसीब में लिखा हो। और शायद फाइक और मैं एक दूसरे के नसीब में ही नहीं थे। बहुत अच्छी बात है कि तुम ये बात समझ गई हो। मैं नहीं चाहती कि पुराने रिश्तों को लेकर नए रिश्तों में दरार आए। देखो अंबर, तुम एक अच्छी लड़की हो और अच्छे खानदान से हो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें कोई अच्छा हमसफर मिल जाएगा। जी,
अल्लाह से यही उम्मीद है मुझे, और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है आंटी। आप प्लीज मुझे गलत मत समझे, मैं पहले भी तो फाइक की दोस्त थी, अभी भी सिर्फ उसके दोस्त होने के नाते यहाँ पर आई हूँ। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही है, क्योंकि मैं अपने फाइक और मिनल के रिश्ते में कोई भी दरार नहीं आने दूंगी। आप इस बात की फिक्र अपने दिल से निकालते, क्योंकि हम सब ने हमेशा फाइक की खुशी चाही, और ये बात अब मैं अच्छे से समझ गई कि फाइक की खुशी सिर्फ और सिर्फ मिनल में है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। बेहतर यह है कि तुम ये बात अच्छे से ज़ेहनशीन कर लो, क्योंकि अब मैं अपने बेटे को किसी भी तूफान में गिरा नहीं देख सकती। चाय पियोगी? नहीं, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सईदा, आमना आपा क्या तुम मेरे साथ चल रही हो? क्योंकि उनके ससुर के इंतकाल पे भी हम वहां नहीं गए थे। बीबी जान, आप अंबर को ले जाइए, मैं नहीं जा सकूंगी आपके साथ। वो दरअसल डॉक्टर्स ने कहा है कि समरीन पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं, उन्हें अच्छी खुराक के साथ साथ वर्जिश की भी ज़रूरत है, इसलिए मैं नहीं जा सकूंगी। समरीन की देखभाल के लिए मिन्हल और हुरिया हैं। तुम खुद को इस चीज में क्यों बांध रही हो? एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती। बीबी जान, वो दोनों क्या करेंगी? जैसे मैं उनको संभाल सकती हूँ, वो दोनों लड़कियां नहीं संभाल सकती। आप देखिएगा, समरीन बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जब समरीन ठीक हो जाएगी तो तुम्हारा क्या बनेगा? कभी सोचा है तुमने? अगर नहीं सोचा ना तो सोचना शुरू कर दो। ये तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वो जी हुरिया बीबी ने हमें पढ़ाना था ना, देखिए किताबें, कापियां, पेंसिलें भी लेके आई हैं। एक तो इस लड़की के तमाशे खत्म नहीं होते। उठो यहाँ से, चलो अपना काम करो। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्यों? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये क्या नया तमाशा लगा रखा है? क्यों, क्या बुराई है इसमें? अच्छा है, ये भी कुछ पढ़ लिख लेंगे। तुम्हें क्या लगता है ये पढ़ लिख के मास्टर्स कर लेंगे? इतना तो मैं भी जानती हूँ कि इन्हें कोई डिग्री नहीं मिलने वाली, लेकिन सबको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आना चाहिए, और मेरी भी यही कोशिश है। ये सब कुछ करके तुम इनका और अपना वक्त जाया करियो, और कुछ नहीं। थोड़ा सा वक्त जाया करने से अगर किसी का कुछ भला हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं। तुम इन्हें पढ़ा सको या ना ये तो मुझे नहीं पता, पर अपनी तरह बदतमीजी करना जरूर सिखा दो। अब कॉपीज खोलें सब अपनी। हम लोग आज फिर से अल्फाबेट्स अंग्रेजी के पढ़ेंगे, ABC। चलो खोलो खोलो, कॉपीज खोलो अपनी। आप दोनों यहाँ बैठिए। आपको पता है वो आपकी लाडली हुरिया ने नीचे एक नया तमाशा खड़ा किया हुआ है। अब क्या कर दिया हुरिया ने? बीबी जान, इस बार तो उसने हद ही कर दी है। आखिर हुआ क्या है? आपकी लाडली को नया शौक चढ़ा है तालीम आम करने का। घर की सारी नौकरानियों को बिठाकर पढ़ा रही हैं वो। ये क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ बीबी जान, इस घर में बस यही तो करना रह गया था। चाची, ये सब आपके लाड प्यार का नतीजा। मुझे तो इस लड़की की बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अब कुछ नहीं मिला तो ये लेकर बैठ गई है।
बहुत काम चोर हो शबाना। खाओ मुझे। अपनी कॉपी दो ना मुझे। हुरिया, ये सब क्या लगा रखा है तुमने? बीबी जान बस थोड़ा सा टाइम लूंगी, आधा घंटा, ज्यादा नहीं। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है हुरिया? ये मुलाजिम है, इन्हें हमने यहाँ काम करने के लिए रखा है। तुम्हें क्या शौक पड़ गया इनको पढ़ाने का? बीबी जान ये सब अपना काम वैसे ही करेंगे जैसे पहले करती थी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। तुम्हें इन्हें पढ़ाकर क्या मिलेगा हुरिया? बीबी जान तालीम इंसान का कभी कुछ नहीं बिगाड़ती। हाँ, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इंसान को संवार जरूर देती है, और फिर इनके पढ़ने से आपको ही फायदा होगा। मुझे इनसे कोई फायदा नहीं लेना। अगर मलिक सरकार को पता चल गया ना तो जानती हो ना कि वो कितना गुस्सा होंगे। ताया जान को तो रहने दे, उनकी तो आदत है बात बात पे गुस्सा। मेरा मतलब है कि बीबी जान आप हमेशा कहती हैं कि घर की औरतों की बात घर के मर्दों तक नहीं जानी चाहिए, बुरी बात होती है। तुमने किस मुश्किल में डाल दिया है मुझे हुरिया? बीबी जान आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं, कुछ भी नहीं होगा। अगर ताया सरकार को पता चला तो मैं सब खत्म कर दूंगी, आप टेंशन मत लें प्लीज। कॉपीज खोलो अपनी, चलो। चाचू, मुझे लगता है कि पार्किंग के लिए ये वाला एरिया सही है। यहाँ पर मैंने दीवारें भी खिंचवा दी हैं, बस ये वाला हिस्सा रह गया। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ तो तुम होटल की बात कर रहे थे, उसका क्या बना? हाँ तो आप जाए ना, एक दफा देखें जाकर, अंदाजा भी हो जाएगा। अरे मैं वहां जाकर क्या करूँगा? ठीक है तुम जाओ। भाई सरकार को मुझसे ज्यादा तुम पर भरोसा है, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपना सारा काम पूरी जिम्मेदारी से करते हो। ताया सरकार की बातें बुरी लगती होंगी आपको? नहीं, ऐसा भी नहीं है, और वैसे भी जो एतमाद भाई सरकार को आज तुमसे मिला है वो शायद मैं ही नहीं दे पाया। और फिर वक्त के साथ साथ कुछ गलतियां मुझसे हुई हैं जिसकी वजह से उनकी नाराजगी दिन ब दिन बढ़ती ही चली गई, तो शायद मैं ही गलत हूं। ताया सरकार का रवैया आपके साथ सख्त जरूर है, लेकिन मोहब्बत भी आपसे वो बहुत करते हैं। बाबा ये लीजिए मिठाई खाइए। किस बात की? पहले खाइए तो सही। अच्छा, किस लिए? हुरिया आपी का रिजल्ट आ गया और वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई हैं। सच में? कहाँ है? नीचे ही है। अरे ये लीजिए, आप भी खाइए ना। नहीं, क्यों? चाय पीऊंगा, चाय डाल। ठीक है, इतना खुश है ना हुरिया आपी,